हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश क्लास 10th की बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, जिसे जीएल फुइंटस ने लिखा है, उसे कंप्लीट करेंगे, जिसकी हम हिंदी समरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी में क्या होता है, एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है लेंचो। एंड जो उसका घर होता है वो एक सॉलिटरी हाउस होता है। सॉलिटरी हाउस मतलब कि पूरी जगह पर इकलौता घर, सिर्फ एक ही घर होता है वहाँ पर। ठीक। तो उसका घर एक ऐसी वैली पे लोकेटेड होता है जिस वैली पे सिर्फ उसका घर है और कोई भी घर नहीं है, और एक हिल की क्लिफ्ट पे लोकेटेड होता है। ठीक है, एक वैली पर एक हिल जो होता है उसकी क्लिफ्ट पे लोकेटेड होता है। तो जब आप उसके घर पे होते हैं, उसके घर पे खड़े होते हैं, तो वहाँ से आपको रिवर्स दिखाई देती हैं और कॉर्न फील्ड दिखाई देती है। कॉर्न फील्ड मतलब मक्के की जो फील्ड होती है वो दिखाई देती है। और जब आप इतने दूर से मक्के की फील्ड को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर डॉटेड फ्लावर्स जो हैं वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि यहाँ की हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी, मतलब जो फसल है वो बहुत अच्छी आएगी। तो लेंचो कहता है कि अब बस एक ही चीज़ की कमी है और वो है एक अच्छी सी अगर बारिश हो जाए। तो वो अपनी वाइफ से कहता है, जो कि खाना बना रही होती है, उससे कहता है कि बस बारिश हो जाए, ऐसी दुआ करो। तो उसकी वाइफ कहती है, देखो अब भगवान की मर्ज़ी जो होगी वही होगा। तो जो लेंचो होता है उसके दो बेटे होते हैं। जो एक बेटा होता है वो फील्ड में वर्क कर रहा होता है, उसका जो मतलब कॉर्न फील्ड होती है उसकी, वहाँ पर काम कर रहा होता है। और जो एक छोटा वाला बेटा होता है उसका, वो घर के बाहर खेल रहा होता है। तो बड़ा बेटा फील्ड पे काम करता है और छोटा बेटा घर पे खेलता है। तो अचानक से बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है। रात का टाइम होता है, तो बादल आते बारिश होने लगती है। तो लेंचो कहता है कि जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, ऐसा लग रहा है कि वो 5 सेंट पीसेस है, कॉइन के 5 सेंट पीसेस हैं। और जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो कॉइन के 10 सेंट पीसेस हैं, ऐसा वो कहता है। स्मॉल ड्रॉप्स 5 सेंट पीसेस कॉइन एंड लार्ज ड्रॉप्स 10 सेंट पीसेस कॉइन। ठीक है। तो उसके बाद अचानक से बारिश तो हो रही होती है, सब नॉर्मल होता है, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ विंड ब्लो करने लगती है, मतलब बहुत तेज़ आंधी तूफान आने लगता है, जिसकी वजह से हेल स्टोन्स हो जाते हैं। हेल स्टोन्स मतलब बर्फबारी हो जाती है। हेल स्टोन्स मतलब बर्फबारी। ठीक। तो बर्फबारी जब हो जाती है तो वो कहता है कि अब तो बर्फबारी हो गई। तो पहले तो 5 के सिक्के और 10 के सिक्के वाली बात थी कि छोटे ड्रॉप्स 5 के और बड़े ड्रॉप्स 10 के। लेकिन अब कहता है कि जो बर्फबारी हो रही है तो बर्फ गिरने से ऐसा लग रहा है जैसे कि सिल्वर के कॉइन्स गिर रहे हों। ठीक है, मतलब चांदी के सिक्के गिर रहे हों। तो उसके बाद जो हेल स्टोन्स और जो हेल स्टोन्स होते हैं, मतलब जो बहुत तेज़ जो मूसलाधार बारिश होती है और जो तूफान आता है, उसकी वजह से उसकी पूरी कॉर्न की फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब जो लेंचो के कॉर्न के क्रॉप्स थे वो बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब बर्बाद हो जाते हैं। तो लेंचो कहता है कि इतनी बर्बादी से तो अच्छा अगर एक प्लेग ऑफ लोकस्ट आ जाता तो इतनी दिक्कत ना होती। प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब कि टिड्डों का झुंड, जो ग्रास होपर्स होते हैं उन्हें टिड्डे कहा जाता है हिंदी में, उसका अगर झुंड आ गया होता तो वो भी इतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान इस आंधी तूफान और बारिश ने किया है। तो उसके बाद वो जो रात होती है बहुत लंबी गुजरती है, बहुत ही सॉरोफुल होती है, बहुत ही दुख भरी, बहुत ही खराब रात होती है लेंचो की फैमिली के लिए। तो लेंचो कहता है कि अब अगले साल हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। हम लोगों के पास खाने के लिए अगले साल के लिए कुछ भी नहीं, हम लोग की पूरी क्रॉप बर्बाद हो चुकी है। तो सब लोग लेंचो से कहते हैं कि अब बस भगवान पे भरोसा रखो। तो लेंचो जो होता है उसे भगवान के ऊपर काफ़ी भरोसा होता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो भगवान से हेल्प मांगेगा, वो गॉड से कहेगा हेल्प के लिए। तो अगले दिन संडे को क्या करता है, वो संडे को वो शहर चला जाता है और शहर में वो एक लेटर लिखता है, जो कि वो लिखता है भगवान को। और उसमें क्या लिखता है कि भगवान, मेरी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुकी है, प्लीज़ मुझे 100 पैसेस दीजिए। 100 पैसेस का मतलब कि 1 पैसेस इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा इंडियन, मतलब जो भारतीय पैसा होता है, भारतीय पैसा 1 पैसा इज इक्वल्स टू भारत का 1 रुपया 50 पैसा होता है। ठीक है। तो वो भगवान से कहते हैं कि आप मुझे 100 पैसेस दे दीजिए, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को 1 साल तक खिला पाऊँ और अगले साल के लिए जो क्रॉप्स हैं उन्हें मैं बो सकूं मतलब कि उनकी मैं सोइंग कर सकूं। इंग्लिश में सोइंग कहा जाता है बोने को। ठीक है, कि उनके बीज बो सकूं, उन्हें हार्वेस्टिंग कर सकूं। इस चीज़ के लिए वो भगवान से 100 पैसेस मांगता है। लेकिन अब भगवान को लेटर कहाँ जाएगा, तो वो पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प खरीदता है और वो उस पर चिपका करके वहाँ पे लिख देता है टू गॉड, मतलब जो एनवेलप होता है, लेटर के एनवेलप पे टू गॉड लिख देता है और वो उसे पोस्ट कर देता है। तो लेंचो जो होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी होता है, बिल्कुल एक फार्म में जैसे एक ऑक्स काम करता है, मतलब एक बैल जिस तरीके से फार्म में काम करता है,
लेंचो बिल्कुल उसी तरीके से बहुत ही मेहनती होता है, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता है, तो इस वजह से वो लेटर लिख के ड्रॉप कर देता है। अब जो पोस्टमैन होता है वो लेटर निकालता है और देखता है कि टू गॉड, भगवान को लेटर लिखा गया है, अब इसका एड्रेस कहाँ है, अब मैं कहाँ ले जाऊँ इस लेटर को। तो वो लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास और पोस्ट मास्टर को बताते कि देखिए तो भगवान का लेटर है। तो वो सब लोग हंसने लगते हैं, पोस्टमैन बहुत हंसता है, पोस्ट मास्टर भी हंसता है। लेकिन बाद में जो पोस्ट मास्टर होता है बहुत ही साइलेंट हो जाता है, मतलब बिल्कुल शांत हो जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है। जो पोस्ट मास्टर था बहुत ही एक फ्रेंडली पर्सन था, इसमें लिखा है बुक में एमिएबल फेलो। एमिएबल फेलो का मतलब कि बहुत ही फ्रेंडली पर्सन था, बहुत ही मिलनसार इंसान था, मिलने जुलने वाला, ठीक। तो पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि वो लेंचो की मदद करेगा। तो लेंचो की मदद करने के लिए अब उसे 100 पैसेस चाहिए, तो वो क्या करता है अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा वो लेंचो को देने के लिए निकालता है। उसके बाद फिर जो पोस्ट ऑफिस की और वर्कर्स थे, जो और एम्प्लॉयज़ थे, उनसे थोड़े थोड़े पैसे लेता है चैरिटी के लिए, ठीक। फिर वो पैसे वो जमा करता है और अपने कुछ फ्रेंड्स से भी वो चैरिटी के नाम पे पैसे लेता है। तो वो जो पैसे होते हैं उन सबको कलेक्ट करता है, लेकिन तब भी 100 पैसेस कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा अमाउंट था 100 पैसेस का। तो वो सिर्फ 70 पैसेस कलेक्ट कर पाता है, मतलब मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 70 पैसेस वो कलेक्ट करता है, बुक में लिखा है, ठीक है। और वो 70 पैसेस को वो एक इन्वेलप में डाल देता है और इन्वेलप में लिख देता है गॉड, मतलब भगवान की तरफ से है ये लेंचो के लिए। और उसके बाद वो उसे वहाँ पर ड्रॉप कर देता है। तो उसके बाद जो पोस्टमैन होता है वो उस लेटर को ले करके, मतलब जो मनी ऑर्डर होता है बेसिकली, वो उसे लेकर के लेंचो को देता है, क्योंकि लेंचो संडे को, दूसरी संडे जो होता है उस दिन बहुत जल्दी ही आ जाता है पोस्ट ऑफिस पे कि देखने के लिए, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। तो जब वो वहाँ पर जाता है, देखता है, तो उसे मनी ऑर्डर मिलता है, वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब उसे वो देखता है खोल के, तो उसमें सिर्फ 70 पैसेस होते हैं। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ही एंग्री फील करता है। और वो दोबारा एक लेटर लिखता है और दोबारा लेटर में भगवान को ही लेटर लिखता है और कहता है कि भगवान, आपने मेरे पूरे पैसे नहीं भेजे, प्लीज़ मेरे जो 30 पैसेस बचे हुए हैं प्लीज़ पूरे पैसे वापस दे दीजिए। और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब कि डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब ऐसा इंसान जिस पे भरोसा ना किया जा सके, जो कि एक तरीके का क्रिमिनल हो। तो वहाँ के पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स को वो बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, ठीक है, मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब भरोसा ना किया जा सके जिस पे, ठीक। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो उसके बाकी के पैसे थे वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, इन लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। तो सोचिए, जिसने उसकी मदद की उसे लग रहा है कि उन्हीं लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए। तो वो उस लेटर को ड्रॉप कर देता है। उसके बाद जो पोस्ट मास्टर आता है, पोस्ट मास्टर उस लेटर को फिर से निकाल के पढ़ता है, तो देखता है कि उसमें तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि लेंचो कह रहा है कि आप मेरे बचे हुए पैसे वापस कर दीजिए। और यहीं पे ये जो हमारा चैप्टर होता है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई और क्वेरी हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँगी। अगर आपको इस तरीके की और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ दबा दीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर भी चाहिए हो इंग्लिश, हिंदी या साइंस से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।